बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत उमा संहिता, जो कि पंचम संहिता है, और इसके अध्याय 44 में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है व्यास जी की उत्पत्ति की कथा, उनके द्वारा तीर्थाटन के प्रसंग में काशी में व्यासेश्वर लिंग की स्थापना तथा मध्यमेश्वर के अनुग्रह से पुराण निर्माण तथा मध्यमेश्वर के अनुग्रह से पुराण निर्माण। मुनि बोले, हे महाबुद्धि, हे शूद्र, व्यासोत्पत्तिं महाबुद्धे, व्यासोत्पत्तिं महाबुद्धे, ब्रूहि श्रुतिदयानिधे, कृपया परया स्वामिन, कृतार्थान् कुरु प्रभो, कृतार्थान् कुरु प्रभो। व्यासस्य जननी प्रोक्ता, व्यासस्य जननी प्रोक्ता, नाम्ना सत्यवती शुभा, विवाहिता तो सा देवी, राज्ञा शन्तनुना किल, राज्ञा शन्तनुना किल। तस्यामि जातो महायोगी, कथं व्यासः पराशरात्, तस्यामि जातो महायोगी, कथं व्यासः पराशरात्। संदेहोऽत्र महान् जातस्तं, भवान् छेतुमर्हति, भवान् छेतुमर्हति। मुनि बोले, हे महाबुद्धे, हे शूद्र, हे दया सागर, हे स्वामी, हे प्रभु, अब आप व्यास जी की उत्पत्ति के विषय में कहिए और अपनी परम कृपा से हम लोगों को कृतार्थ कीजिए, हम लोगों को कृतार्थ कीजिए। व्यास जी की माता कल्याणमयी सत्यवती कही गई है और उन देवी का विवाह राजा शंतनु से हुआ था। महायोगी व्यास उनके गर्भ में पराशर से किस प्रकार उत्पन्न हुए, इस विषय में हम लोगों को महान संदेह है, आप उसे दूर कीजिए। तब शूद्र जी बोले, हे मुनियो, एकदा तीर्थयात्रायां व्रजन् योगी पराशरः, यदृच्छयागतो रम्यं यमुनायास्तटं शुभं, यमुनास्तटं शुभम। शूद्र जी बोले, हे मुनियो, किसी समय तीर्थ यात्रा पर जाते हुए योगी पराशर अकस्मात यमुना के रम्य तथा सुंदर तट पर पहुंचे। तब उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद राज से कहा, तुम मुझे शीघ्र ही नाव से यमुना के उस पार ले चलो, यमुना के उस पार ले चलो। इस प्रकार उन मुनि द्वारा कहे जाने पर उस निषाद ने अपनी मत्स्यगंधा नामक कन्या से कहा, हे पुत्री, तुम शीघ्र ही नाव से इन्हें पार ले जाओ। हे महाभागे, दृश्यंती के गर्भ से उत्पन्न हुए ये तपस्वी चारों वेदों के पारगामी विद्वान एवं धर्म के समुद्र हैं। ये इस समय यमुना पार करना चाहते हैं, ये इस समय यमुना को पार करना चाहते हैं। पिता के इतना कहने पर मत्स्यगंधा सूर्य के समान कांति वाले उन महामुनि को नाव में बैठाकर पार ले जाने लगी। जो कभी अप्सराओं के रूप को देखकर भी विमोहित नहीं हुए, वे महायोगी पराशर मुनि काल के प्रभाव से उस मत्स्यगंधा के प्रति आसक्त हो गए, उस मत्स्यगंधा के प्रति आसक्त हो उठे। उन मुनि ने उस मनोहर
दास कन्या को ग्रहण करने की इच्छा से अपने दाहिने हाथ से उसके दाहिने हाथ का स्पर्श किया। तब विशाल नयनों वाली उस कन्या ने मुस्कुराकर उनसे यह वचन कहा, हे महर्षि, आप ऐसा निंदनीय कर्म क्यों कर रहे हैं? हे महामते, वसिष्ठस्य कुले रम्ये, वसिष्ठस्य कुले रम्ये त्वं जातो वशि महामते, वसिष्ठस्य कुले रम्ये त्वं जातो वशि महामते, निषाद जातुं ब्रह्मन् कथम शंगो घटेति नो, कथम शंगो घटेति नो, दुर्लभं मानुषं जन्म ब्राह्मणत्वं विशेषतः, तत्रापि तापस्यत्वं च दुर्लभं मुनिषत्तम, दुर्लभं मुनिषत्तम। कन्या ने कहा, हे महर्षि, आप ऐसा निंदनीय कर्म क्यों कर रहे हैं? हे महामते, आप वशिष्ठ के उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं और मैं निषाद कन्या हूँ, अतः हे ब्राह्मण, हम दोनों का संग कैसे संभव है? हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, विशेषकर ब्राह्मण जन्म तो और भी दुर्लभ है, और उसमें भी तपस्वी होना अति दुर्लभ है, और उसमें तो तपस्वी होना बहुत ही अति दुर्लभ है। आप विद्या, शरीर, वाणी, कुल एवं शील से युक्त होकर भी काम बाण के वशीभूत हो गए, यह तो महान आश्चर्य की बात है। इन योगी के साप के भय से अनुचित कर्म करने में प्रवृत्त इनको इस पृथ्वी पर कोई भी रोक पाने में समर्थ नहीं है। ऐसा मन में विचार कर उसने महामुनि से कहा, हे स्वामिन, जब तक मैं आपको पार नहीं ले चलती तब तक आप धैर्य धारण कीजिए। जब तक मैं आपको पार नहीं ले चलती अर्थात पार नहीं कर देती तब तक आप धैर्य को धारण कीजिए। सूत जी बोले। उसकी यह बात सुनकर योगीराज पराशर ने शीघ्र ही उसका हाथ छोड़ दिया और पुनः नदी के पार चले गए। उसके अनंतर काम के वशीभूत हुए मुनि ने पुनः उसका हाथ पकड़ा। तब कांपती हुई उस कन्या ने उन करुणा सागर से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं दुर्गंध युक्त तथा काले वर्ण वाली निषाद कन्या हूं और आप परम उदार विचारवान योगी श्रेष्ठ हैं। कांच और कांचन के समान हम दोनों का संयोग उचित नहीं है। समान जाति एवं रूप वालों का संग सुखदायक होता है। उसके ऐसा कहने पर उन्होंने क्षण मात्र में उसे योजन मात्र तक सुगंधि फैलाने वाली रम्य रूप वाली तथा मनोरम कामिनी बना दिया। उसके ऐसा कहने पर उन्होंने क्षण मात्र में उसे योजन मात्र तक सुगंधि फैलाने वाली रम्य रूप वाली तथा मनोरम कामिनी बना दिया। इसके बाद मोहित हुए उन मुनि ने उसे पुनः पकड़ लिया। तब ग्रहण करने की इच्छा वाले उन मुनि की ओर देखकर वासवी ने पुनः कहा, रात्रि में प्रसंग करना चाहिए, दिन में उचित नहीं है, ऐसा वेद ने कहा है। दिन में प्रसंग करने से महान दोष होता है तथा दुखदायी निंदा भी होती है। अतः जब तक रात न हो तब तक प्रतीक्षा कीजिए। यहाँ मनुष्य देख रहे हैं और विशेषकर मेरे पिता तो नदी तट पर ही स्थित हैं। उसकी यह बात सुनकर उन मुनि श्रेष्ठ ने शीघ्रता से अपने पुण्य बल से कोहरे का निर्माण कर दिया। अंधकार के कारण रात्रि सदृश प्रतीत होने वाले उस उत्पन्न हुए कोहरे को देखकर संसर्ग के प्रति आश्चर्यचकित हुई उस निषाद कन्या ने पुनः कहा, हे योगिन, आप तो अमोघ वीर हैं, आप तो अमोघ वीर हैं। हे स्वामिन, मेरा संग कर आप तो चले जाएंगे, और यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरी क्या गति होगी? हे महाबुद्धि, इससे मेरा कन्या व्रत नष्ट हो जाएगा। तब सभी लोग मेरी हंसी करेंगे और मैं अपने पिता से क्या कहूँगी? पराशर बोले, हे बाले, रम बाले मया सार्धम स्वच्छंदम काम जय रसे, रम बाले मया सार्धम स्वच्छंदम काम जय रसे, सूर्याभिलाषमाख्याहि पूर्याम्यधुना प्रिये, पूर्याम्यधुना प्रिये। पराशर बोले, हे बाले, हे प्रिय,
तुम इस समय मेरे साथ अनुराग सहित स्वच्छंद होकर रमण करो। तुम अपनी अभिलाषा बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगा। मेरी आज्ञा को सत्य करने से तुम सत्यवती नाम वाली होगी और संपूर्ण योगी जन तथा देवगण तुम्हारी वंदना करेंगे। सत्यवती बोली, हे महर्षि, यदि मेरे माता पिता एवं पृथ्वी के अन्य मनुष्य इस कृत्य को न जाने तथा मेरा कन्या धर्म नष्ट न हो तो आप मुझे ग्रहण करें। जानते न पिता माता, जानते न पिता माता, न वाण्ये भुवि मानवः, कन्या धर्मो न मे हन्यादधे, स्वीकुरु मां तदा, स्वीकुरु मां तदा। पुत्रस्य त्वत्समो नाथ भवेदद्भुत शक्तिमान, सौगन्ध्यं सर्वदांगे मे, तारुण्यं च नवं नवं, तारुण्यं च नवं नवं। सत्यवती बोली, हे महर्षि, यदि मेरे माता पिता एवं पृथ्वी के अन्य मनुष्य इस कृत्य को न जाने तथा मेरा कन्या धर्म नष्ट न हो तो आप मुझे ग्रहण करें, और हे नाथ, मेरा पुत्र आपके समान ही अद्भुत शक्ति संपन्न हो, मेरे शरीर में सुगंधि तथा नव यौवन सदा बना रहे। पराशर बोले, हे प्रिय सुनो, शृणु प्रिये त्वाभीष्टं सर्वं पूर्णं भविष्यति, शृणु प्रिये तवाभीष्टं सर्वं पूर्णं भविष्यति। विष्णुवंश संभवः पुत्रो भविता ते महायशः, भविता ते महायशः। पराशर बोले, हे प्रिय सुनो, तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण होगा, तुम्हारा पुत्र विष्णु के अंश से युक्त तथा महायशस्वी होगा। मैं जो इस समय मुग्ध हुआ हूं उसमें निश्चय ही कुछ कारण बस समझो, मैं इस समय जो मुग्ध हुआ हूं उसमें निश्चय ही कुछ कारण समझो। अप्सराओं के रूप को देखकर भी मेरा मन कभी मोहित नहीं हुआ, किंतु मछली के समान गंध वाली तुम्हें देखकर मैं मोह के वशीभूत हो गया हूं। हे बाले, ललाट में लिखी हुई ब्रह्मलिपि अन्यथा होने वाली नहीं है, ललाट में लिखी हुई ब्रह्मलिपि अन्यथा होने वाली नहीं है। हे बरारोहे, तुम्हारा पुत्र पुराणों का कर्ता, वेद शाखाओं का विभाग करने वाला और तीनों लोकों में प्रसिद्ध कीर्ति वाला होगा। हे महामुनि, ऐसा कहकर मनोहर अंगों वाली उस मत्स्य गंगा का संग कर योग प्रवीण पराशर जी यमुना में स्नान कर शीघ्र चले गए। उसके अनंतर उस कन्या ने शीघ्र ही गर्भ धारण किया और यमुना के द्वीप में सूर्य के समान प्रभाव वाले तथा कामदेव के समान सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया। वह बालक अपने बाएं हाथ में कमंडल और दाहिने हाथ में श्रेष्ठ दंड धारण किए हुए पीत वर्ण की जटाओं से सुशोभित और महान तेजो राशि वाला था। उत्पन्न होते ही उस तेजस्वी ने अपनी माता से कहा, हे माता, तुम अपने यथेष्ट स्थान को जाओ, अब मैं भी जाता हूँ। हे माता, जब कभी भी तुम्हारा कोई अभीष्ट कार्य हो तब तुम्हारे द्वारा स्मरण किए जाने पर मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उस महातपस्वी ने अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया और तप करने के लिए पापनाशक तीर्थ में चला गया। सत्यवती भी पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर अपने पुत्र के चरित्र का स्मरण करती हुई तथा अपने भाग्य की सराहना करती हुई पिता के पास चली गई। द्वीप में उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम द्वैपायन हुआ और वेद शाखाओं का विभाग करने के कारण वह वेद व्यास कहा गया, और वेद शाखाओं का विभाग करने के कारण वह वेद व्यास कहा गया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाले तीर्थराज प्रयाग, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, गंगा द्वार, अवंतिका, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, अमरावती, सरस्वती, सिंधु संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्र्यंबक, सप्त गोदावरी तट, कालंजर,
प्रभास, बद्रिकाश्रम, महालय, ओमकारेश्वर क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, गोकर्ण, भृगुकच्छ, भृगुतुंग, पुष्कर, श्री पर्वत और धारा तीर्थ आदि तीर्थों में जाकर वहां विधि पूर्वक स्नान कर उस सत्यवती नंदन ने उत्तम तपस्या की। इस प्रकार अनेक देशों में स्थित अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए वे कालीपुत्र व्यास वाराणसीपुरी में जा पहुंचे, जहां कृपानिधि साक्षात विश्वेश्वर तथा महेश्वरी अन्नपूर्णा अपने भक्तों को अमृत प्रदान करने के लिए विराजमान है। वाराणसी तीर्थ में पहुंचकर मणिकर्णिका का दर्शन करके उन मुनीश्वर ने करोड़ों जन्मों में अर्जित पापों का परित्याग किया। इसके बाद उन्होंने विश्वेश्वर आदि संपूर्ण लिंगों का दर्शन कर वहां के समस्त कुंड, वापी, कूप तथा सरोवरों में स्नान करके सभी विनायकों को नमस्कार करके सभी गौरियों को प्रणाम कर पाप भक्षक कालराज भैरव का पूजन करके यत्र पूर्वक दंडनायक आदि गणों का स्तवन करके आदि केशवों को संतुष्ट कर लो लार्क आदि सूर्य को बार बार प्रणाम करके और सावधानी से समस्त तीर्थों में पिंडदान कर व्यासेश्वर नामक लिंग को स्थापित किया। हे ब्राह्मणों, जिसके दर्शन से मनुष्य संपूर्ण विद्याओं में बृहस्पति के समान निपुण हो जाता है।